नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर 4 है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में हम बात करेंगे निर्देशन के बारे में। निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा। निर्देशन एक क्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपने निर्णय ले सके तथा निष्कर्ष निकाल सके एवं अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमता, योग्यता तथा मानसिक स्तर का ज्ञान प्राप्त करता है। निर्देशन किसी समस्या का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन व्यक्ति को हमें समस्या का समाधान करने की योग्य बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार निर्देशन का उद्देश्य है जीवन को उसी शक्तियों का ज्ञान इस प्रकार करने दें कि वह अपनी शक्तियों को पहचान सके। निर्देशन का केंद्र बिंदु व्यक्त होता है, उसकी समस्या नहीं। निर्देशन छात्र की समस्याओं का अध्ययन बाद में करता है, पहले तो छात्र की शक्ति तथा योग्यता का अध्ययन करता है। निर्देशन व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं करता, यह तो व्यक्ति को समाधान करने योग्य बनाता है। निर्देशन का कार्य है कि वह छात्र के जीवन आदर्श के अनुसार काम करे तथा उसकी अंतर्निहित शक्तियों का चतुर्मुखी विकास करे। कभी कभी छात्र स्वयं यह नहीं जान पाता कि उसकी शक्तियाँ तथा इच्छाएं क्या हैं। निर्देशन इन अज्ञात शक्तियों को पता लगाने में छात्र की सहायता करता है। इस प्रकार निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य आत्म प्रदर्शन है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ एजुकेशन ने लिखा है, निर्देशन एक ऐसी क्रियात्मक पद्धति है जो व्यक्ति का परिचय विभिन्न उपायों से, जिनमें विशेष प्रशिक्षण भी सम्मिलित है तथा जिनके माध्यम से व्यक्ति की प्राकृतिक शक्तियों का बोध भी हो जाता है कराती है, जिससे वह अधिकतम व्यक्तित्व एवं सामाजिक हित कर सके। हेरीमन तथा एरिक्सन के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में निर्देशन शैक्षिक कार्यक्रम के उस पक्ष का उद्देश्य करता है जो मुख्यतः बालक को अपनी वर्तमान स्थिति में अनुकूलन करने तथा अपनी रुचियों, योग्यताओं तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन को योजना बनाने में सहायता देता है। कुर्ट्स और डोनेल के अनुसार निर्देशन एक ऐसी मिश्रित कार्य है जिसमें वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जो कार्यकर्ताओं को प्रभावपूर्ण और कुशलतापूर्वक करने में हेतु उत्तरदायित्व करती है। मार्शल ई डिमाक के अनुसार निर्देशन वह कार्य प्रशासन का अंतःकरण है जिसमें निश्चित आदेश और निर्देश सम्मिलित हैं। निर्देशन के प्रकार। वैसे तो निर्देशन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित है, परंतु व्यवहारिक प्रयोजन की दृष्टि से निर्देशन निम्नलिखित प्रकार बताए जा सकते हैं। शैक्षिक निर्देशन। आज शैक्षिक निर्देशन को ही विद्यालय निर्देशन का प्रमुख आधार माना जाता है। इस निर्देशन के अंतर्गत छात्रों के विद्यालय में प्रवेश के बाद विद्यालय में पाठ्यक्रम का चुनाव, विषयों का चयन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं तथा प्रवेश प्रक्रिया, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में मार्गदर्शन देना आता है। व्यावसायिक निर्देशन। यह निर्देशन सेवा उस समय प्रारंभ होती है जब छात्र अध्ययन के साथ साथ अथवा अध्ययन समाप्ति के बाद किसी व्यवसाय का चुनाव करता है। यह निर्देशन किसी व्यवसाय का चुनाव करने, चुने हुए व्यवस्था के लिए व्यक्ति को तैयार करने और उसमें उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने तथा उन्नति करने में सहायता देने से संबंधित है। इस प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता निरंतर अनुभव की जा रही है। इसका एक कारण शिक्षितों में निरंतर बढ़ती हुई बेरोजगारी है। अवकाश के समय उपयोग संबंधी निर्देशन। अवकाश के दिनों में छात्र को समय का सदुपयोग और उस समय व्यक्तिगत सामाजिक में श्रेयकर प्रवृत्तियों में लगे, इसके लिए इस प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता है। इसमें शिक्षक या निर्देशन विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, अनुचरणात्मक, साहित्यिक, पाठन आदि कार्यों में उनके खाली समय को लगा सकता है। वस्तुतः यह शैक्षिक निर्देशन का ही पूरक है, अतः बालकों को इन क्रियाओं तथा इनके कार्यक्रम के अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है।
चारित्रिक निर्देशन। इस यह निर्देशन चारित्र एवं नैतिक भाव से विकास से संबंधित है। किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का विकास का सदृढ़ आधार उसके नागरिकों का चरित्र है। भारत में नागरिकों में चारित्रिक संकट की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के निर्देशन मिलना अत्यंत आवश्यक है। नागरिक निर्देशन। किसी भी लोकप्रिय समाज का विकास उनके नागरिकों के गुणवत्ता पर निर्भर है। नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन किस प्रकार करता है, इसी विकास पर संभव होता है। इसमें व्यक्ति को समुदाय, प्रदेश, राष्ट्र, विश्व का उपयोग व कुशल नागरिक बनने की व्यवस्था का आयोजन किया जाना चाहिए। अतः नागरिकों के सामाजिक व राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति निर्देशन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्वास्थ्य निर्देशन। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज का, राष्ट्र का निर्माण करता है। तब व्यक्ति को प्रारंभ से ही राष्ट्र आदतों, उचित व्यवहार, व्यायाम, संतुलित व ज्ञान सभी छात्रों को कराई जाना चाहिए। इस निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की सर्वोत्तम स्वास्थ्य के विकास में जिसके लिए वह योग सहायता देने का प्रयत्न किया जाता है। अतः इस प्रकार के निर्देशन विद्यालय कार्यक्रमों को अभिन्न अंग होने चाहिए। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते हैं और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।